दोस्तों, जब कभी भी आपको पुलिस की जरूरत पड़ती है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है या कोई भी मारपीट झगड़ा कुछ भी हो जाता है, चोरी हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? पहले 100 नंबर डायल करते थे, अभी नंबर चेंज करके क्या कर दिया है? 112। अभी हम इसमें पूरा प्रोसेस समझेंगे इस वीडियो में और सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि जो 112 ये है डायल, ये कैसे वर्क करता है। जब आप इस नंबर पर कॉल करते हैं तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये कॉल जाता कहाँ है, सबसे पहले ये कॉल सबसे पहले कहाँ लगता है और किस तरीके से आपकी पुलिस आपके घर तक आती है, ये सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे। कि देखिए, कोई भी चीजें यूज करने से पहले और कोई भी जानकारी उसको डिटेल में समझना काफी अच्छा रहता है। जैसे देखिए, हम देखिए एम्बुलेंस के लिए 108 डायल करते हैं, पुलिस के लिए 112 डायल करते हैं, फायर ब्रिगेड के लिए हम अलग नंबर डायल करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये नंबर्स हैं, कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से आपको सहायता दी जाती है, इन सारी प्रोसेस को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो देखिए, अंधाधुंध जो भी चीजें हैं उनको यूज नहीं करना चाहिए, अनावश्यक कभी भी किसी नंबर पर डायल भी नहीं करना चाहिए। जब ज्यादा जरूरी हो तभी इन नंबर्स का यूज करना चाहिए। तो अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि जो 112 है कैसे आपके लिए 24 घंटे लोगों की मदद करता है और ये कैसे काम करता है। जैसे पुलिस के लिए हम 112 डायल करते हैं और वो किस तरीके से वर्क करता है, जो भी ये पुलिस का आपातकालीन इमरजेंसी नंबर है, किस तरीके से पुलिस आपकी इमरजेंसी में इतनी जल्दी हेल्प कर देती है। तो यहाँ पर अब सारी चीजें हम समझ लेते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल हम समझ लेते हैं कि कैसे किस तरीके से एक 112। तो देखिए, 112 एक तरीके से कस्टमर केयरों की तरह इस तरीके से ये रहता है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, उनके सामने ये पुलिस कांस्टेबल्स बैठे हुए हैं, ये कॉल अटेंड करते हैं, यहाँ पे फोन रखे हुए हैं, हेडफोन लगे हुए हैं, इस तरीके से ये करते हैं। जब 112 डायल करते हो तो सबसे पहले कॉल जाता है यहाँ पर कंट्रोल रूम में, कंट्रोल रूम से फिर ये जो भी गाड़ियां होती हैं आपकी नजदीक, वहां पर कॉल जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डायल 112 है क्या है। डायल 112 भारत की जो भी एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा है, जिसका उद्देश्य क्या है? किसी भी तरह की जो आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित सहायता पहुंचाना। यह नंबर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। अभी देखिए, आपको फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं पता है, एम्बुलेंस का नंबर नहीं पता है, तो 112 नंबर पर डायल करके भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको सहायता मिल जाएगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर, जैसे पुलिस के लिए 100, फायर ब्रिगेड के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 108। लेकिन अब 112 एक ऐसा नंबर है जहां कॉल करके किसी भी गंभीर स्थिति में आपकी आपकी मदद की जाएगी और मदद मांगी जा सकती है। डायल 112 की सबसे बड़ी खासियत क्या है? एक तो ये 24 घंटे और 365 दिन की सेवा है। डायल 112 की सेवा लगातार चलती रहती है, दिन हो, रात हो, छुट्टी हो, त्योहार हो, जरूरत पड़ने पर कोई भी व्यक्ति मदद के लिए यहाँ पर कॉल कर सकता है। इसका कंट्रोल रूम हमेशा सक्रिय रहता है और प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, हर कॉल को इसमें संभालते हैं। डायल 112 पर कॉल करने के बाद क्या होता है? जब कोई व्यक्ति 112 नंबर पर कॉल करता है तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। यही प्रक्रिया समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। तो सबसे पहले कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। जब आप नंबर डायल करते हैं तो कंट्रोल रूम तक नंबर पहुंचता है। सबसे पहले कॉल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में पहुंचती है। फिर क्या होता है, वहां मौजूद जो ऑपरेटर होते हैं कॉल करने वाले की समस्या सुनते हैं, घटना की जानकारी लेते हैं, लोकेशन पता करते हैं, जरूरत के अनुसार सहायता भेजते हैं। ऑपरेटर की जरूरी जानकारी, जो भी ऑपरेटर है जरूरी जानकारी लेता है। कॉल रिसीव करने वाला जो भी कर्मचारी है आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि आपकी परेशानी क्या है, घटना कहाँ हुई है, कितने लोग प्रभावित हैं, कोई घायल है या नहीं, किस तरह की मदद चाहिए। इन सवालों का उद्देश्य मदद पहुंचाने में देरी कम करना होता है। अब देखिए, लोकेशन की पहचान कैसे करते हैं वो ऑपरेटर? आजकल कई राज्यों में डायल 112 सिस्टम कॉल करने वालों की लोकेशन पहचानने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। लोकेशन की मदद से नजदीकी पुलिस की जो गाड़ी है, एम्बुलेंस है, फायर टीम है को जल्दी भेजा जाता है, नजदीकी सहायता टीम को भेजा जाता है। जैसे कंट्रोल रूम घटना की जानकारी जो भी संबंधित टीम तक पहुंचाता है, मतलब कंट्रोल रूम से जहां पर नजदीक में जहां घटना हुई है उनकी संबंधित टीम को जानकारी पहुंचाता है। जैसे पुलिस की जरूरत होने पर पुलिस वाहन भेजा जाता है, कानून व्यवस्था संभाली जाती है, मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस भेजी जाती है, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद की जाती है, आग लगने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है। अब देखिए, डायल 112 किन परिस्थितियों में काम करता है? अपराध या सुरक्षा से जुड़ी स्थितियां, जैसे चोरी, लूट, मारपीट, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, धमकी, किसी व्यक्ति की जान को खतरा। और देखिए, सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो अगर सड़क दुर्घटना हो जाए तो 112 पर कॉल करके आप पुलिस सहायता, एम्बुलेंस, मेडिकल मदद
मांगी जा सकती है। अब महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए महिलाओं और बच्चों से जुड़ी आपात स्थिति में 112 भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसे पीछा करना, लड़की का कोई पीछा कर रहा है, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, खतरे की स्थिति, उसमें भी आप डायल कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा या बड़ी घटना जैसे आग लगना, बाढ़, भूकंप, इमारत गिरना, ऐसी घटनाओं में भी ये 112 आपके लिए उपयोगी है। अब स्मार्टफोन में 112 की सुविधा क्या है पता है? कई स्मार्टफोन में इमरजेंसी फीचर दिया जाता है। स्मार्टफोन में अगर आपके फोन में रिचार्ज भी नहीं है तो भी आप 112 नंबर को डायल कर सकते हैं। पावर बटन कई बार अगर आप दबाओगे तो इमरजेंसी नंबर आपका लग जाएगा। आपातकालीन संपर्कों की सूचना, लोकेशन शेयरिंग जैसी सुविधाएं आपके स्मार्टफोन में फीचर्स पहले से ही रहते हैं। और डायल 112 की कार्यप्रणाली में तकनीक की भूमिका क्या है? क्योंकि डायल 112 केवल फोन कॉल पर निर्भर नहीं है, इसमें आधुनिक जो भी टेक्नोलॉजी है वो भी यूज की गई है। जैसे जीपीएस ट्रैकिंग, आपने जहां से कॉल किया है, या वाहनों की लोकेशन जानने में ये मदद करते हैं। कंप्यूटर आधारित डिस्पैच सिस्टम सबसे नजदीकी सहायता वाहन को भेजने में मदद करते हैं। यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है। कॉल की जानकारी सुरक्षित रखी जाती है ताकि जरूरत पड़ने में जांच में उसकी जानकारी, जो भी जांच में उसकी मदद मिल सके। अब समझ लेते हैं कि डायल 112 इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको सही जानकारी देनी है। गलत पता या गलत जानकारी देने से मदद पहुंचने में आपको देरी होगी। शांत रहें, घबराहट में जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करें। फर्जी कॉल ना करें। देखिए 112 पर झूठी या मजाकिया कॉल करना गंभीर समस्या आपके लिए पैदा कर सकता है और आपके लिए परेशानी हो सकती है। और देखिए जरूरतमंद की मदद में देरी भी हो सकती है। यहाँ पर डायल 112 और आम नागरिकों के लिए इसका महत्व क्या है? क्योंकि डायल 112 का उद्देश्य है किसी व्यक्ति को आपात स्थिति में मदद पहुंचाना। यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोगों को अलग अलग नंबर याद नहीं रहते हैं, तो वो डायल 112 पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही नंबर है जिसमें देखिए पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता, आग से बचाव, सुरक्षा सहायता इसी नंबर से आपको मिल जाएगी। यह व्यवस्था खासतौर पर उन परिस्थितियों में उपयोगी है जहां हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। तो डायल 112 एक ऐसी आपातकालीन सेवा है जो 24 घंटे लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए तुरंत तत्पर तैयार रहती है। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें मैंने बता दी कि डायल 112 किस तरीके से वर्क करता है। जब डायल 112 पर आप कॉल करते हैं तो कंट्रोल रूम में कॉल जाता है, वहां से आपकी लोकेशन पूछी जाती है, समस्या पूछी जाती है। फिर आपकी लोकेशन के हिसाब से जो भी नजदीक में जो वाहन होता है, पुलिस की गाड़ी होती है, उनसे संपर्क किया जाता है। फिर आपके पास तुरंत ही पुलिस सहायता भेजी जाती है। तो चलिए इस वीडियो में आपको यहीं तक था, और मैं आपको बता दूं कि डायल 112 का उपयोग जब भी कीजिए जरूरी आपात स्थिति में। कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपने भी कभी भी पुलिस सहायता के लिए कॉल किया है या नहीं किया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।